हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम और मेरे पास है मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर और हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इस एमसीक्यू पेपर में जो हमारे एमसीक्यू आए हैं उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेपर आपका काफ़ी ईजी आया है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 और 2 हमारा इस लाइन का इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, बताना है पी की वैल्यू क्या है। तो इसका आंसर क्या है हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी 7। सेकंड है हमारे पास, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा तो क्या है यहाँ पे 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो 2 है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ए सी बराबर एक्स वाई, ये क्या है, गलत है। ए सी तो किसके बराबर होगा, एक्स जेड के, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्स वाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तीसरे सवाल के लिए सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, हमें बताना है रूट 3 क्या है। तो रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो आपके फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 180, बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपके पास एक एंगल है जो कि उसके सप्लीमेंट एंगल के क्या है, बराबर है। आपको बताना है वो एंगल क्या होगा। सप्लीमेंट मीन्स संपूरक। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री, ये क्या होगा हमारा सही ऑप्शन। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं 7th पे। हमें बताना है ये 9 और -7 पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये पॉइंट हमारा, ये बिंदु हमारा चौथे निर्देशांक चौथे चतुर्थांश में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका सही आंसर होगा। 8th में पी आर एस ट्राइंगल है और क्यू पी टी ट्राइंगल है। बताओ इसमें कौन सा एंगल कॉमन है। तो दोनों में कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो हमारा पी क्या होगा इसके अंदर, कॉमन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहा है यूक्लिड के एक्सियोम्स कितने हैं। तो यूक्लिड के 5 एक्सियोम्स हैं। तो 9th का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है एक्स की क्यूब प्लस 1, हमें बताना है पी माइनस 1 क्या होगा। तो अगर हम इस 1 को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके साइड का रेशो है 2:3:5 और इसका पेरीमीटर कितना है 800। हमें बताना है शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी। तो सबसे छोटा कितना है हमारे पास 2 और इन सबका सम कितना है हमारे पास 10 और हमारा पेरीमीटर कितना है 800। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब हमारे पास बचा 80 को 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा 11th का वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। ए क्वाड्रेटल वेयर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो वो कौन होता है। तो ये होता है हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी, पैरेललोग्राम। ओ सॉरी, इसका आंसर होएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस। इसके रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। इसके बाद हमारे पास दो सिमिलर कोन हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल है, उनके रेडियाई का रेशो ये है। हमें बताएं इनकी हाइट का रेशो क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई R2, यहाँ पे R1 लिख दो और H। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और वॉल्यूम हमारा क्या है, इनका इक्वल है तो 1 हो गया इसके बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास H1 और H2 है। तो H1/H2 जो होगा हमारे पास उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, मतलब 4:1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा 13 का, ये क्या होगा हमारे 13 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4:1 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, हमें बताना है 35 किस में इंक्लूड होगा। तो हमारा जो ये इंटरवल 35 से लेके 45 है, इसमें हमारा 35 क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि हम लास्ट नंबर को कभी भी इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 की पावर कितनी है 10 और होल पावर कितनी है 2/5 और मल्टीप्लाई 5। 5 2 से कितना हो गया 10, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 16 5 से कितना होता है 80। तो हमारा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट ए सेमी सर्कल एट द सर्कमफेरेंस इज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 19 डी, 90 डिग्री। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है और ये हमारे पास है सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी एंगल बनाएगा तो वो कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो आप देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए इसके
क्वेश्चन नंबर 17 के हमें बताने हैं इसके जीरोस कितने होंगे। तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा 18 का। इसके बाद चलते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे पास 19 क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कोड। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ट्रू है, मगर हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऐसी कंडीशन में हम क्या ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है तो 14 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी 15। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। द हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी बात हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। ये राइट एंगल दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, ट्रू है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे लिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे इसका आंसर। तो इस तरीके से ये था हमारे पास हमारा पेपर, और इस पेपर के जो MCQ हैं उनके करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।